हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। क्या हाल जनता, सब ठीक है अपनी जगह? चलो आज नाउन की थोड़ी सी एक नई कैटेगरी देखते हैं। एक नई कैटेगरी देखते हैं जिसका नाम है नाउन का सुपरफ्लूस एक्सप्रेशंस। नाउन का एक सुपरफ्लूस क्या होता है? ज़्यादा टाइम बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है सीधा सीधा क्लास रखते हैं। ठीक है। यूज़ ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स मतलब आवश्यकता से अधिक शब्दों का इस्तेमाल। आवश्यकता से अधिक शब्दों का इस्तेमाल। मैं जा रहा था रास्ते में बढ़िया सीधा तरीके से चला जा रहा था। मैं भूल गया भैया रास्ता। मैंने कहा एक बंदे से, मैंने कहा भैया मुझे यार रास्ता बता दो। भाई तो बोला सीधे जाना है सीधे, और वहाँ मिलेगा आपको गोल चक्कर और वहाँ से मुड़ जाना। मैंने कहा भैया चक्कर तो गोल ही होता है। मतलब यूज़ ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, उतने शब्दों का इस्तेमाल जितने की आवश्यकता नहीं है। गीला पानी पिलाओगे मुझे? भैया क्या आप मुझे गीला पानी पिलाओ? पानी गीला ही होता है बच्चा। चलो, जब आप किसी स्पीकिंग की कोचिंग में जाते हो तो वो आपको पहले दिन सिखाता है व्हाट इज़ योर गुड नेम। बेचारे मासूम से बच्चे सीखते चले आते हैं। सबसे पूछते हैं व्हाट्स योर नेम। क्या व्हाट्स योर नेम? बेटा गुड नेम, दो चीज़ें बताऊंगा आपको। गुड नेम हो या बैड नेम हो, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। ना तो नाम गुड होता है ना बैड होता है, नाम होता है। हिंदी में भी लोग बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है। कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, किसके माँ बाप ऐसे होंगे जिसने ये सोच के नाम रखा होगा कि इतना गंदा नाम रख देंगे ना कि शक्ल नहीं दिखा पाएगा कहीं? ऐसा होता है कभी? नहीं। नाम बेटा हमेशा अच्छा ही होता है। व्हाट इज़ योर गुड नेम नहीं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम। बर्थडे में डे पहले ही आ चुका है, तो व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट पूछना बेवकूफ़ी वाली बात है। व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट पूछना बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छा, कई बच्चे मेरे पूछते हैं मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। एक बात बताओ, दो तरीके से सिखाऊंगा। ऐसे तो मैं दो तरीके से, जब आप बोल रहे हो कि मे आई आस्क का क्वेश्चन, तो बेटा क्वेश्चन ही पूछोगे, जवाब थोड़ी पूछोगे। तो मे आई आस्क का क्वेश्चन बोलना आवश्यक नहीं है, मे आई आस्क काफ़ी है। सवाल ही पूछता है आदमी, जवाब नहीं पूछता। दूसरा तरीका, जब आप बोल रहे हो मे आई आस्क आ क्वेश्चन, तो आपने एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया है, एक क्वेश्चन तो आप पहले ही पूछ चुके हो। पक्की बात। आई हैव रिसीव्ड अ फ्री गिफ्ट, बेटा गिफ्ट का कोई पैसा लेता है? गिफ्ट फ्री ही होती है। अपडेट मतलब क्या होता है? अप टू डेट। और कोई चीज़ बेटा अगर अप टू डेट है तो वो लेटेस्ट ही होगी। लेटेस्ट अपडेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ओल्ड हिस्ट्री, बेटा हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब इतिहास, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिका से बना है, जिसका मतलब जो पहले हो चुका है, तो हिस्ट्री ओल्ड ही होगी। न्यू हिस्ट्री क्या होता है? न्यू हिस्ट्री ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। एक्सप्लोजन, धमाका, सडन एक्सप्लोजन क्या है? सडन। ये बचपन में काफ़ी जोक चलता था कि बम फट गया बगल में, और एक रिपोर्टर आया, पूछता है कि बम कैसे फटा? तो बोलता है कि बम पहले मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा कि फट जाऊँ? मैंने कहा फट जा, और वो फट गया। ऐसे नहीं होता। एक्सप्लोजन जब भी होता है वो सडन ही होता है। आइडेंटिकल मतलब सेम ही होता है, कि जैसे चश्मा को अगर 20 से तोड़ूं तो उसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं। चमटे को अगर 20 से तोड़ो तो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, जिनकी आइडेंटिटी एक दूसरे से मैच खाती है। जैसे मैं अगर प्लास बोलते हैं जिसको, अब वो प्लायर्स होता है भैया। प्लायर्स को 20 से तोड़ते हो, या फिर कैंची को 20 से, सीजर्स को 20 से तोड़ते हो, तो आइडेंटिकल होते हैं, तो सेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कस्टम, जो आपके कस्टम निभाते हो आप, रीति रिवाज, वो यूजुअली होते हैं। हैबिट मतलब आदत, जैसे तुम लोगों में से किसी ना किसी की होगी ऐसे नाक पोंछने की आदत, तो भैया क्या है? हैबिट होती है। हैबिट तभी बोलते हो, अच्छा मैंने आज ऐसे कर दिया तो क्या ये मेरी आदत हो गई? बट मैं ऐसे रोज करता हूँ तो ये मेरी आदत है, हैबिट है। तो हैबिट तो तभी बोला जब रिपीटेड हुई। कंक्लूजन फाइनल ही होता है। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ तुम जाना चाहते हो बेटा, वो फाइनल ही होती है। अच्छा, किसी को बोलते हैं यार आपने तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ दे दिया। अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भैया, सरप्राइज़ अनएक्सपेक्टेड ही होता है। सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड था तो सरप्राइज़ किस बात का था? मुझे तो ये बताओ कि अगर एक्सपेक्टेड था तो सरप्राइज़ किस बात का था? डाइट, हम डाइट पर हैं तो डाइट होगी तो बैलेंस्ड ही होगी। पोस्टपोन करोगे तो बाद के लिए ही करोगे ना। प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में, तो पोस्ट मतलब बाद के लिए करोगे, लेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ही इज़ माई कज़िन, कज़िन का मतलब आ जाता है।
उसमें ब्रदर या सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ब्रदर या सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप लगाने चाहते तो मेल कज़न और फीमेल कज़न लगा के यूज़ करो। क्या, मेल और फीमेल, वैसे ही से भी पता चल रहा है। ब्रदर लगाने की, मीट माई कज़न सिस्टर नहीं होता, मीट माई कज़न सिस्टर नहीं, ना ब्रदर आया। फीमेल कज़न बोलो ना आप, क्या बोलो, मीट माई फीमेल कज़न, ठीक है। अच्छा, मैं यार अभी ये तो कुछ टाइम पहले की बात है, एक आदमी आया कि मैंने एक एक्सीडेंट देखा और वहाँ पर एक बंदा टोटली डेड था, टोटली डेड, पूरा मर गया था। अबे भैया, आधा कोई मरता है, कोई आधा मरता है भला? टोटली डेड नहीं होता, डेड होता है। मरा तो मरा, जिया तो जिया। लोग बोलते हैं टोटली डेड, टोटली डेड, ऐसे कैसे? एग्रीमेंट, अगर मैं और तुम एक किसी बात पर एग्री करते हो तो म्यूचुअली होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, अगर आप मुझे सर बोल रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिक से एक रिस्पेक्ट है, दोबारा से किसी को रिस्पेक्ट नहीं देनी। डियर सर बहुत सुनते हो आप लोग, डियर सर नहीं होता, सिर्फ सर होता है। बेटा एक बात बताओ, सर में रिस्पेक्ट आ गई, लेडी में रिस्पेक्ट आ गई, जेंटल में रिस्पेक्ट आ गई, जेंटलमैन, तो अब अलग से रिस्पेक्टेड जेंटलमैन नहीं, रिस्पेक्टेड लेडी है तो रिस्पेक्ट है। अच्छा, जब भी हम किसी का नाम लेते हैं सरनेम का, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदी में तो तुम लोग किसी को कुछ भी बुलाते हो, कोई साहू है तो साहू इधर आ, और कोई वो है तिवारी है तो वो तिवारी इधर आइयो, शुक्ला बुलाते हो, अगर ऐसे नहीं, मतलब इंग्लिश में सीन उल्टा होता है। इंग्लिश में अगर तुम किसी को उसकी जाति से बुला रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो मोदी जी नहीं होता, मोदी होता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जी हिंदी वर्ड है और मोदी फिर वो इंग्लिश आ जाएगा, तो मोदी केम इंडिया, या फिर गांधी केम इंडिया, तो भाई मोदी या गांधी, ये रिस्पेक्ट है। सर जी क्या होता है? वो सुबह से उठ के चले, सर जी गुड मॉर्निंग, सर जी गुड मॉर्निंग, क्या होता है सर जी? माफ़ कीजिएगा, ये मुझे कई लोग बोलते हैं तो मैं उनसे नहीं बोलना चाहूँगा, नाराज़ हो जाते हैं कुछ लोग, है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है फिर। चलो, मैं उनको तहे दिल से बोलना चाहूँगा कि आप मुझे गुड मॉर्निंग करते हो, अच्छी बात है, बट सर जी नहीं होता, सर होता है। क्लियर? तो फिर हाँ, ये सेक्शन होता है आपका कंप्लीट। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें इंग्लिश विद हृदय सर ऑन पैरामाउंट एकेडमी ग्वालियर। टाटा।